दोस्तों, रिसेंटली मेरे घर में एक घटना हुई है, तो मुझे लगा कि आप लोगों तक शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं बताती हूँ वह क्या क्या हुआ। दोस्तों, मेरी एक हेल्पर है जो कि रोज़ आती है काम पे। तो अभी कुछ दिनों से वो काम पे थोड़ा लेट आ रही थी, तो मैंने पूछा कि भाई तुम लेट क्यों आ रही हो, टाइम से क्यों नहीं आ रही हो। तो उसने मुझे बताया कि दीदी मैंने 2-3 दिन पहले एक मोबाइल ख़रीदा था। रात में उसके हस्बैंड काम पे जाते हैं, तो रात में वहीं से उसने एक मोबाइल उन्होंने ख़रीदा। अच्छा, मोबाइल में दुकानदार ने क्या किया, उससे 1350 रुपये लिए, बिल बनाया 1300 का और मोबाइल दे दिया नकली। वो टच पैड वाला मोबाइल नहीं था, वो बटन वाला मोबाइल होता है, वो था मोबाइल। और सैमसंग का मोबाइल उसको पुराना दे दिया 1350 रुपये में। अब वो अगले दिन बिगड़ गया। फिर वो गई उसको वापस करने की, भैया ये तो चल ही नहीं रहा है। तो उसने बताया कि इसको ये कंपनी जाएगा, ये चेंज हो गया, नया मोबाइल है, ये कंपनी जाएगा, चेंज होके आ जाएगा। ठीक है भाई। फिर उसने वेट किया, मोबाइल दे दिया वहाँ पे। फिर 2 दिन बाद वो मोबाइल लेने गई। मोबाइल वाले ने उसको मोबाइल दे दिया और फिर वो मोबाइल थोड़ी देर के बाद फिर बिगड़ा। फिर वो बेचारी लेकर गई। जब मोबाइल लेकर जाती है तो वो कह रहा है कि इसको ये फिर मोबाइल दुकान पे जाएगा। तो जब उसने पूछा कि भाई ये मोबाइल तो मुझे नकली मतलब पुराना लग रहा है, तो उसने कहा कि नहीं, ये डिब्बा ऐसे इस पे धूल लग गई है और ये मोबाइल नया है, पुराना नहीं है। तो ऐसे ही बातों बातों में उसने मुझे सारी घटना बताई। और अब वो दुकानदार क्या कर रहा है, ना ही उसके पैसे वापस कर रहा है, ना ही उसे दूसरा नया मोबाइल दे रहा है। आप सोचिए कितनी मेहनत से, कितने जतन से उसने 1200-1300 रुपये इकट्ठे करे होंगे, और वो बेचारी, उसके पास मोबाइल नहीं था उसके घर में। उसने मोबाइल लिया होगा कि चलो ठीक है, अब कन्वर्सेशन के लिए उसका आदमी बाहर जाता है या कुछ बातचीत की ज़रूरत पड़ती है तो उससे बात हो जाया करेगी। इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती है कि किसी गरीब का 1300 रुपये, मात्र उस 1300 रुपये के लिए उसने अपना ईमान बेच दिया दुकान वाले ने, और उसको बेचारे को पुराना मोबाइल पकड़ा दिया। क्या होता है आजकल 1300 रुपये में, हम जाते हैं पार्टी में खर्च हो जाते हैं। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, बर्गर ऑर्डर कर दिया, बड़ी बड़ी पार्टीज़ में हम गए तो हज़ारों रुपए तो हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं। तो आप सोचिए वो 1300 रुपये कितनी मेहनत से उसने इकट्ठे करे, और इसी आशा में वो गई दुकानदार के पास। तो दुकानदार को शर्म नहीं है इतने कि किसी गरीब को मैं ठग रहा हूँ, तो क्या ये मुझे फलेगा आगे। तो सारी घटना मुझे उसने बताई। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ, लाओ मुझे नंबर दो, मैं कॉल लगा के उससे बात करती हूँ। तो मैंने तो पहले उसको कॉल लगाया दुकानदार को, और मैंने उसको सारी बात बताई कि भाई आप ये मोबाइल आपने इसको नकली दिया है। तो पहले तो वो आनाकानी करने लगा कि नहीं, नकली नहीं है। वो साफ पता चल रहा है, उसका कवर पैड घिसा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में, पूरा घिसा हुआ कवर पैड, एंड जो बॉक्स था वो भी एकदम पुराना सा। तो वो देखने से ही लग रहा है उसने पुराना मोबाइल दिया है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ। फिर उसने कहा कि ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, बट इसके बदले पैसे नहीं मिलेंगे और नया मोबाइल नहीं मिलेगा। और इतना कहकर फिर मैंने उसे धमकी दी कि मैंने कहा कि ठीक है, आप अगर उसको पैसे भी नहीं दे रहे हो, उसको उसके बदले में नया मोबाइल भी नहीं दे रहे हो, उसको आप ठीक करके मोबाइल देने की बात कर रहे हो, कितनी बार बेचारी जाएगी ठीक करवाने, 1 बार 2 बार 10 बार। और ऐसा नहीं है कि घर के पास ही दुकान है, दुकान है 2-3 किलोमीटर दूर। अगर वो यही करती रहेगी दिन में, तो बेचारी काम वो कब करेगी। तो उसने बिल्कुल सुना नहीं, और उसने क्या किया, दुकानदार ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काट दिया, फिर मैंने 3-4 बार और फ़ोन मिलाया, लेकिन उसने कोई भी कॉल रिसीव नहीं की। और उसने ये भी बोला था, जब फर्स्ट टाइम बात हो रही थी, उसने कहा कि हाँ जाओ, जाए जहाँ आपको कंप्लेन करना हो कर दो, मोबाइल तो, पैसे तो नहीं मिलने वाले। कल मैं जाती हूँ इसकी दुकान पर, उसको लेके अपनी हेल्पर को,
फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मैं वीडियो बनाऊंगी एंड सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगी और साथ के साथ कंज्यूमर फोरम में तो कंप्लेन आज ट्राई ही करूंगी करना है। इसके साथ कोई हर मोबाइल के साथ इंस्ट्रक्शंस बॉक्स होता है, वो होता है, कुछ नहीं था इसके साथ। इसके साथ कुछ भी नहीं था। ये देखो इसका चार्जर भी पुराना, क्या लगा हुआ है पता नहीं इस पे। मोबाइल मिल जाएगा आपको। भैया कहाँ है? भैया आए थे? बोला था नया मोबाइल देंगे, ये कर रहे थे सही करवा के देंगे। ये आप तो कर दे कि सही करा के देंगे। अगर इसमें ले जाओ ये दिक्कत आएगी तो नया मोबाइल मिल जाएगा आपको। मैंने ये नहीं बोला था क्या? पहली बात की 1350 रुपए एक दिन लिए। का टाइम देना पड़ेगा, लेकिन क्यों? नया मोबाइल मिलेगा तो उसको मैं इसको दे दूंगा, उसे न्यू पैक के साथ आपको न्यू मोबाइल आ उस जाएगा। दिन ले गए थे, 3 दिन में दिया दीदी। ठीक है, ले गए थे, न्यू पैक के साथ न्यू मोबाइल आ जाएगा। आप भी दो न्यू। अभी नहीं है ये, अभी जो है आपके पास बहुत सारे रखे हैं, ये देखो अभी बहुत सारे दिख रखे रहे हैं। ये हैं। दूसरा है, वो दूसरा है। हाँ तो आप दूसरा दो। कितने रुपए लगेंगे और दिखाओ 100 रुपए ज्यादा लेंगे, दिखाओ। 1400 तो मैं दे दूंगी, चलो दो निकालो। 1400 का कौन सा नया मोबाइल आप दे रहे हो, दिखाना। ये दूसरे मॉडल से है, म्यूजिक 2 है, वो नहीं है, ये अलग है। ये खोलो, मेमोरी स्लॉट है इसमें। ये खोलो आप ना। अरे मैम तो मैं बदल के दे रहा हूँ, नया दे रहा हूँ। हाँ तो अब दे रहे हो ना नया। तब भी दे रहा था, आप नहीं। ये मना कर रही है, ये कह रही वो दौड़ा रहे हो। इतनी दूर कर रहे हैं इसका। आप कितने बार आए? 2-3 किलोमीटर दूर है। नहीं बोल के एक दिन आए हाँ थे। एक बार हुआ उस दिन मोबाइल ही मिल गया था। हाँ उस दिन आए, जिस दिन लेने मोबाइल ही मिल गया था। इस दिन बोल रहे थे कि रिपेयर होगी, वापसी नहीं होगा। आपने कहा था कि ना कहा था? मैंने कहा था कि भैया क्यों कहा था रिपेयर होगा जब पुराना मोबाइल दिया तो? नहीं मैं कह रहा था ऐसे भैया ना, ऐसे मत करो किसी गरीब के साथ। अरे गरीब मैं भी, गरीब और अमीर के साथ किसी के साथ मत करो। जो खाना है ना ईमानदारी का खाओ। ईमानदारी का खाया जाता है। तभी आपने दे दिया पुराना। नहीं पुराना नहीं दिया था। देखिए भैया चेक करके ले गए थे खुद से। वो मैंने खुद से पैकिंग खोले, ठीक है। वो नहीं जान पाया बंदा, वो नहीं पढ़ा लिखा, वो नहीं जान पाया। तो क्या आपकी ड्यूटी आप पुराना दे दोगे? नहीं पुराना तो नहीं। तो फिर नहीं दिया था पुराना। मैंने चेक करवाया है। कह रहा हूँ पुराना नहीं दिया था, इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है। आपको तो पता ही होगा, इतना पता होगा तो फिर वो भी पता होगा। यहाँ पर आपकी है, आपको पुराना मोबाइल नहीं देना चाहिए। मोबाइल नहीं थी मैम, फिर बार पुरानी मोबाइल थी, अब चलिए किसको ठीक है, पुरानी थी तो कोई दिक्कत नहीं। अब रिप्लेसमेंट होगा। अब रिप्लेसमेंट हो गई। अब ठीक है। हाँ नहीं है ना, अब नहीं है, उससे ले लेना आप रिटर्न। बिल्कुल आपको न्यू कस्टमर को देना। आप सही माल दोगे, कस्टमर और बताएगा 10। पता है मैम। देखिए आप गलत दोगे तो कौन ही करेगा? मैं भी गरीब हूँ। आप किसी गरीब को ऐसे करके नहीं। बड़ी शॉप तो है नहीं कि यहाँ पे। पता है मुझे, पता है बड़ी शॉप नहीं, आपने कल भी बताया था। लेकिन ठीक है, हम भी छोटे आदमी, तो क्या तुम दूसरे को थोड़ा ना वो ऐसे ठगोगे? ठगने का कोई, देखिए अभी भी मैं नहीं ठग रहा हूँ कसम से। अब तो आप दे ही रहे हो, बट आप तो ठग ही रहे हो। ठगा ही ना आपने। वो बेचारा गरीब कितनी मुश्किल से उसने 1000 रुपए इकट्ठे करके, मोबाइल उसके घर में नहीं है, कोई कॉल करे कॉल नहीं आ पाती, उसने इकट्ठे करे फ़ोन लाने। ओके मैम, सब ठीक है। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। फाइनली दोस्तों सीता को उसका मोबाइल मिल गया। मैं शॉप पे गई थी और जैसे ही दुकानदार ने देखा कि मैं उसका वीडियो बना रही हूँ, तुरंत वो नॉर्मल हो गया और उसने सीता को नया मोबाइल दे दिया। तो आप भी सावधान रहिए ऐसे लोगों से और किसी की हेल्प भी करिए अगर आपको पता चलता है तो, कि जो लोग ऐसे गरीब लोगों को लूटते हैं, ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था।